नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज ये हमारे गांव का स्थान है। बहुत समय बाद मैंने सोचा आपके बीच एक दृश्य पेश करूं और बहुत सी रोचक बातें जो मैं आपको बीच आज रखने वाला हूं इस सुंदर प्रकृति के नज़ारे में। और जो बात है वो प्रकृति से लेकर ही रिलेटेड ही है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस खूबसूरत वादी, इस खूबसूरत प्रकृति का दर्शन करें। मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं, झाड़ियां हैं, बगल में हमारे सरोवर है छोटा सा, और आसपास ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हैं। अब ये जो प्रकृति का स्थल है, मैंने ये स्थान क्यों चुना आज वीडियो बनाने के लिए। देखिए, बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि अगर हम अपने जीवन के तमाम चीज़ों में अगर प्रकृति को शामिल करके चलते हैं तो फिर उसका ये फ़ायदा हमें होता है कि प्रकृति हमारी सहायता करती है। अगर हम प्रकृति को ढूंढते हैं तो प्रकृति भी हमें ढूंढती है। खुशहाली, हरियाली, वादियाँ, हसीन किसे नहीं पसंद हैं। और बहुत से ऐसे स्थान होते हैं प्रकृति के जहाँ प्रकृति एकांत होती है और वहाँ जब कोई जाकर इन खूबसूरत वादियों में प्रकृति को, पेड़ों को, फूलों को, पत्तों को सहलाता है, मिलता है उनसे। बहुत से लोग हैं वृक्षों को आलिंगन देते हैं। देखिए, वृक्षों में भी प्राण हैं और जो वृक्ष होते हैं वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज के समय में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? क्योंकि हर रोज़ पता नहीं कितने वृक्ष काटे जाते हैं। जितने वृक्ष कम होते जा रहे हैं, साल दर साल गर्मी सर्दी का जो मापदंड है वो ऊपर नीचे होता जा रहा है। कभी बहुत सर्दी पड़ रही है, कभी बहुत गर्मी पड़ रही है। आज से अगर 10 साल पीछे जाया जाए तो इतनी फिर ठंड नहीं पड़ती थी या इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। तो ये जो प्रकृति का जो वातावरण है ये जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। और मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि प्रकृति को प्रेम दें, प्रकृति में जाकर कुछ समय बैठें, फूलों, पत्तों और सभी या वहाँ के जितने फ्लोरा फाउना हैं उन सभी को प्रेम करें, आदर करें। अगर आप प्रकृति से जुड़कर चलेंगे तो प्रकृति भी आपसे जुड़कर चलेगी। देखिए, प्रकृति में सब कुछ है। प्रकृति से ही आप सांस ले रहे हैं, प्रकृति से ही आप चल रहे हैं, प्रकृति से ही आप जी रहे हैं। सब कुछ प्रकृति का ही देन है। यदि आप प्रकृति को साथ लेकर चलेंगे और प्रकृति पर यदि आप दया करेंगे तो प्रकृति भी आपके ऊपर दया करेगी। आप यदि वृक्ष काटेंगे तो आपको कोई छांव देने वाला नहीं होगा। यदि आप वृक्ष लगाएंगे तो वही वृक्ष आने वाले कुछ सालों में आपको तपती धूप में भी ठंडी छांव देगा, क्योंकि उसे आपने सींचा है। वृक्षों में प्राण होते हैं। वृक्षों की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? ऐसे ही की जाती है क्योंकि वृक्ष भी एक प्रकार के देवता हैं। तो अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं या कोई सिद्धि करना चाहते हैं, आपको स्थान आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई उत्तम स्थान साधना के लिए मिल जाए, तो देखिए, साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान प्रकृति से बेहतर कुछ नहीं। किसी वन में सर्वोत्तम है, उससे भी उत्तम किसी पर्वत पर, उससे भी यदि आप उत्तम से भी उत्तम चाहते हैं तो किसी समुद्र किनारे, किसी सागर किनारे। और यदि सर्वश्रेष्ठ यदि आप चाहते हैं तो एक ऐसा स्थान चुनें। हालांकि अब ऐसी चीज़ें थोड़ी खर्चीली पड़ जाती हैं, लेकिन साधनाओं के लिए, बड़ी शक्तियों प्राप्त करने के लिए कई बार ऐसी जगहों को चुनना पड़ता है।
ऐसा स्थान चुनिए जैसे कोई आइलैंड है, उस आइलैंड पे एक छोटा सा टीला या पहाड़ जैसा बना हुआ है और आसपास जंगल है और समंदर तो है ही। और उस स्थान में आप जाकर पर्वत के ऊपर बैठकर, आसपास जंगल है और समंदर है, उस स्थान पर यदि आप बैठ के अपनी साधनाएं करते हैं तो वो आपके लिए सर्वोत्तम होती है और वो वहाँ साधनाएं तत्काल फलदायी होती हैं। ऐसे स्थानों पर ही ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रकृति धरती माता की अगर आप सेवा करेंगे, धरती माँ के भक्त होंगे, प्रार्थना करेंगे धरती माँ से, तो अब धरती माँ में इतनी शक्ति है कि आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। धरती माँ ही तुम्हें राजा बना सकती है, क्योंकि धरती से ही सब कुछ है। धरती से ही घर वगैरह पे वृक्ष सब कुछ उपजे हैं। धरती में ही से ही सोना चांदी हीरे मोती पन्ने सब कुछ धरती से ही निकलता है। तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ उपाय भी बताता हूँ कि कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं ऐसे प्रकृति में। देखिए, कोई ऐसी प्राकृतिक जगह चुनिए, ऐसा जैसे मैं खड़ा हूँ, जैसे स्थान पे, या जैसा मैंने बताया आइलैंड जैसा, वैसा अगर मिल जाए तो भी वो सर्वोत्तम है। या कोई ऐसा स्थल जहाँ पर आप अपनी, जैसे कैसे समझाऊँ मैं, जैसे कोई नदी किनारे हो, वहाँ कोई आसपास वन जैसा स्थान हो या कोई निर्जन स्थान, संध्या काल का समय चुने 5-6 बजे तक का, जब सूरज ढलने वाला हो। अब ऐसे समय जाएं किसी ऐसे स्थान पर और ऐसे ही बैठ जाएं ज़मीन पे खाली बिना कुछ बिछाए, और 10-15 मिनट बस केवल और केवल बस आंखें बंद करके ध्यान करें और अपनी धरती माता का ध्यान करें, भूदेवी का ध्यान करें। भूदेवी का ध्यान करें, उन्हें नमस्कार करें, उन्हें, उनके प्रति अपने प्रेम, अपने भाव, अपने आदर को जो है अपने हृदय से ही उन्हें समर्पित करें और प्रार्थना करें, हे धरती माता, मेरा जो है वो आपसे है, आपके कारण है, आपकी कृपा से मैं सराबोर हूँ। बस केवल इतनी प्रार्थना करिए, आपका जीवन आपको बदला नजर आएगा। और ये उपाय आप केवल और केवल 31 दिन बस केवल मेरे कहने से करके देखिए, और सकारात्मक विचारों के साथ। अब जो मैं आपको लिख कर देता हूँ, जो आप इस प्रकृति से, इस धरती से मांगेंगे, वो सब कुछ प्रकृति आपको देगी, क्योंकि ये सब कुछ पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर में चलता है। ये सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत है। तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं आपको अपनी वाणी में ही विराम देते हुए आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रकृति का आनंद लें, प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति को आप बढ़ाने में मदद करें। पेड़ पौधों इन सबको आप बढ़ाएं। जितना आप पेड़ लगाएंगे, जितने आप पेड़ पौधे लगाएंगे, जितने आप पेड़ों को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आपका भला होगा, उतना ज़्यादा आप इस धरती का भला होगा। कहावत सुनी है ना, कर भला तो हो भला। बहुत लोग कहते हैं कर भला तो हो बुरा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ वैसे लोग होते हैं, ये इंसानों के लिए होता है, अगर इंसानों के साथ आप कर भला तो हो बुरा हो जाता है, या कुछ हिंसक जानवरों के लिए। लेकिन प्रकृति के लिए ऐसा नहीं है। और प्रकृति के लिए कर भला तो आपके साथ वो आप 100 गुना अगर भला करोगे प्रकृति का, तो वो करोड़ गुना आपका भला करेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं भास्कर तिवारी उर्फ अजय तिवारी, आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही रोचक बहुत से वीडियोस, बहुत से तथ्य मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और शॉर्ट्स वीडियोस में मैं आप लोगों को अक्सर रोचक चीज़ें दिखाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा महालक्ष्मी के दर्शन कराता हूँ, प्रकृति के भी आज करा रहा हूँ। ऐसे विभिन्न स्थानों पर मैं आपको विभिन्न चीज़ों के दर्शन कराऊंगा, ताकि आप जितना उस चीज़ को देखेंगे उतना ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत उसको ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।